टेरसा मूवमेंट शायद शॉर्ट नोट्स हुआ था, और रैयतवाड़ी महलवाड़ी डिफरेंशिएशन शायद हुए थे, है ना। यस मैम। अब है, हाउ डिड यस colonialism systematically destroy Indian craft and industry? मैम क्वेश्चन नंबर E3। मैम कल E2 तक हो गया था। क्या हो गया था? पेज नंबर मैम इस चैप E2 तक। मैम E2 तक। हाँ, सुन तो रही हूँ, मैं तो कही कि हाँ E2 हो गया है। मैम इसका क्वेश्चन आंसर सेंड कर। क्या बोल रहे हो? मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ। कोई बच्चा अभी कुछ क्या बोला? मैंने कहा बोल रहे क्वेश्चन आंसर भेज देने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, जरूर भेजेंगे, क्यों नहीं। हो जाने दो, आज टिक करो। अच्छा, पहले E5 करो तो। एक मिनट, E3 ब्रिटिश, E3 लिखो। अ, इसमें पुराने आंसर ही होंगे। इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री को कैसे रूइन किया, तो इसमें यहीं से करो कि टू सेफ गार्ड, पेज नंबर 119, पेज नंबर 119, to safeguard the British cotton industry, Indian silk and cotton textile were destroyed. मैम पॉइंट 1। अच्छा, ये वाला किसी आंसर में करवाई थी ना? नहीं, नो मैम। सुनो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हम लोग सीधे चलते हैं E5 में, उसके बाद फिर हम लोग ये दोनों करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ से शुरू करूं। डिस्क्राइब एनी 5 रिवोल्ट बाय द ट्राइबल अगेंस्ट द ब्रिटिश। सॉरी, यहाँ पे हम लोग रिवोल्ट करते हैं, पेज नंबर 118। 5 रिवोल्ट पूछा है अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो सबसे पहला कीजिए, खॉन्ट्स, कुकीज पहले है, कुकीज ऑफ हिली रीजन, पेज नंबर 118, फर्स्ट पैरा। अच्छा, 116 में भी एक रिवोल्ट है, 116 में भी एक रिवोल्ट है। 116 का लास्ट पैरा, रिवोल्ट बाय द खासीज, रिवोल्ट बाय द खासीज। आगे चलो, टुक प्लेस इन 1829, revolt by the Khasis took place in 1829. under the 116 का लास्ट पैरा, फर्स्ट लाइन करवा रही हूँ। जितना दूर बोलती हूँ उतना दूर टिक करो। मैं बोली रिवोल्ट बाय द खासी, फिर आगे बढ़ जाओ, टुक प्लेस इन 1829, फिर नीचे आ जाओ, construction of a road through their land,
united many Khasi chiefs against the English under the leadership of Bar Manik and Tirut Singh, but the British suppressed their rebellion. इसको नंबर 1 दो, फर्स्ट रिवोल्ट, ठीक है। सेकंड में आप पेज टर्न ओवर करो, चलो। फर्स्ट, कुकी Cookies of hilly regions of Manipur continued attacking the British territories from 1829, but they were forced to surrender in 1850. ये दूसरा नंबर का रिवोल्ट हुआ। थर्ड में आ जाओ, खोंड आगे बढ़ो। रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1846, बट नीचे आ जाओ, एक लाइन नीचे, बट दे कुड नॉट स्टैंड बिफोर द माइट ऑफ ब्रिटिशर्स, दे कुड नॉट स्टैंड बिफोर द माइट ऑफ द ब्रिटिशर्स, ये थर्ड हुआ। फोर्थ, संथाल्स, दो लाइन नीचे आ जाओ, थर्ड लाइन में, नीचे थर्ड लाइन में आ जाओ, राइट साइड। Revolted against the Britishers in 1855 to 1856 under the leadership of Sidhu and Kanhu Murmu. और लास्ट चलो, मुंडा of Chotanagpur, joined by the Kolarian tribe of the same region, revolted in 1831. 5 रिवोल्ट, 5 हो गए। अब चलते हैं जो क्या मैम संताल फिर से संथाल वाला। संथाल्स के बाद हम लोग 3 लाइन नीचे चले जाएंगे। बोल्ड लेटर में संथाल लिखा हुआ है, वो संथाल फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ, ठीक है। उसके 3 लाइन नीचे आ जाओ, राइट साइड में। संथाल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1855 to 56 under the leadership of Sidhu and Kanhu Murmu. यस होगा तुम्हारे E5। अब हम लोग चलते हैं हाउ फार, E4, हाउ फार were the British agrarian and tribal policies responsible for widespread discontentment in India, explained with the help of एग्जाम्पल्स। तो ये है E5। तो एग्रेरियन पॉलिसी हम लोग पेज नंबर 100, ट्राइबल पॉलिसी दोनों ही, एग्रेरियन में चलिए 112 में, सेकेंड लाइन कर दो। ब्रिटिश ब्रॉट कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी का सेकेंड लाइन कर दो। British brought many changes in the field of land revenue, agriculture, trade, industry, and administration to guard their own interest. Therefore, the East India Company devised various methods to ensure the collection of revenue from Indian territories annexed and controlled by them. उसके बाद चलते हैं यहाँ पे आ जाओ, पेज नंबर 113 में। एक लाइन अपने से बनाकर लिखो यहाँ पर। अभी हम लोग को लिखना है कि
एग्रेरियन और ट्राइबल पॉलिसी कैसे रिस्पॉन्सिबल थे उन लोगों के बीच में असंतोष, डिसकंटेंटमेंट मतलब असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन फैलाने में। एग्जाम्पल देना है तो हम लोगों ने शुरुआत किया कि जो भी ब्रिटिश लोग चेंजेस लाए लैंड रेवेन्यू में, एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, वो अपने इंटरेस्ट के लिए लाए, इसलिए वो वेरियस मेथड्स अडॉप्ट किए रेवेन्यू कलेक्शन का, उसे इंडियन टेरिटोरी को अनेक्स किए और कंट्रोल किए। फिर एग्रेरियन पॉलिसी से रिलेटेड एक लाइन अपने से लिख दो, दे फोर्स्ड द फार्मर टू ग्रो, ये लाइन लिखवा रहे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है, पॉइंट कर रहे हैं कि दे फोर्स्ड द फार्मर टू ग्रो दोस great demand in Europe, great demand in Europe। अच्छा सुनिए, मैं जो भेजूंगी तो बुक की फोटो भेज दूंगी जहां जहां से जो क्वेश्चन टिक किया हुआ है, क्योंकि अलग से लिखा हुआ ये चैप्टर नहीं है, ठीक है? तो जहां से की हूँ वहीं से। ओके मैम। हाँ ठीक है, तो ये E3 है। Okay, अभी नहीं हुआ, अभी ट्राइबल पॉलिसी हम लोग किए ही नहीं है, और डिससैटिस्फैक्शन एग्जाम्पल के जरिए अभी तक दिखाया ही नहीं है। They force the farmer to grow those crops only which were great demand in Europe। उसके बाद लिखेंगे so farmers were very dissatisfied। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फार्मर्स were very dissatisfied। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं ट्राइबल वाले में। तो ट्राइबल वाले पेज में आ जाओ, 116 में यहाँ ट्राइबल रिवोल्ट वाला फर्स्ट लाइन सुटेबल लग रहा है, यहाँ पे इसको कर दो। पेज 116 का ट्राइबल रिवोल्ट वाला फर्स्ट लाइन, पेज 116 ट्राइबल रिवोल्ट का फर्स्ट लाइन, इसमें करो द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, द commercialization of agriculture and exploitation of forest wealth made many tribals homeless and jobless. The unjust policies of the British resulted in rebellions by tribals in different parts of India। अब समझ आई? 5 पॉइंट लिखवाई, 3 पॉइंट एग्रेरियन पॉलिसी से रिलेटेड लिखवाई, पेज 100 पेज कहाँ पे शुरुआत करवाई? 112 करवाई। 112 पेज नंबर। हाँ, कहाँ पे करवाई थी हम? पढ़ो तो, लाइन पढ़ो। colonial agrarian The British policy brought and many its changes in the effects field on of land renovation. The British brought many changes। 112 पेज colonial agriculture policy में second point करवाई, they forced the British brought many changes in the field of land revenue system, agriculture, trade, industry and administration to guard their own interests. Therefore, East India Company devised various methods to ensure the collection of revenue from Indian territories annexed and controlled by them। उसके बाद करवाई, they forced the farmer to grow those crops only which were great demand in Europe। So they farmers were very dissatisfied। ये तुम्हारा एग्रेरियन से रिलेटेड हो गया, लेकिन अलग मत करना, सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना। और लास्ट पॉइंट में
द कमर्शियलाइजेशन से पेज 116 में पार्ट्स ऑफ इंडिया तक हो गया। ये तुम्हारा E4 हो गया, E4 हो गया। अब चलते हैं E3 में। E3 हाउ डिड कोलोनियलिज्म, दोनों ही एक ही जैसा है, समझ रहे हो, डिस्ट्रॉय इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। बात पूछना अलग तरीके से पूछा गया है, मामला एक ही है। कोलोनियलिज्म इंडियन इंडस्ट्री को कैसे डिस्ट्रॉय किया, फिर वही कहानी सुनाना पड़ेगा कि पेज नंबर 113 में आ जाइए, फोर्थ लाइन, लास्ट पैरा, फोर्थ लाइन, पेज 113, लास्ट पैरा, फोर्थ लाइन। The agricultural raw material was purchased at very low rates and sent to England. The finished goods were brought back to India and sold at high price to earn more profits. The company forced the farmers to grow cash crops like indigo, cotton, opium, pepper, tea, sugarcane, etc. and compelled them to raise silkworm for the production of raw silk. उसके बाद हम लोग वहां पे लिखेंगे, in this way the colonialism destroyed the in this way colonialism destroyed, ed लगा दो, Indian crafts and industries. In this, ये क्वेश्चन में आंसर बनाएंगे, in this way colonialism destroy में ed लगाएंगे, Indian crafts and industry। यहाँ पॉइंट्स आप क्वेश्चन के वेटेज देखकर बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि अगर कॉटन इंडस्ट्री को कैसे डिस्ट्रॉय किया, इसको थोड़े से विस्तार से लिखना है तो लिख सकते हैं कि दे बॉट कॉटन एट ए वेरी लो प्राइस एंड सेंट इट टू इंग्लैंड, फ्रॉम इंग्लैंड they sent machine made cotton clothes and flooded the Indian market. In this way they destroyed Indian cotton industries. फिर शुगर केन को कैसे बर्बाद किए, उसमें अगर आप विस्तार से जाना चाहते हैं तो एट फर्स्ट फार्मर्स मेक जैगरी फ्रॉम the sugarcane juice, but British forced them to grow sugarcane, and by the help of its thickened juice, they made sugar in their industry. In this way, they destroy their crafts and industry. इस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ आई? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. ठीक है। और तो E5 आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं, अब बोलो कि कौन सा चैप्टर पढ़ोगे। किसी को कहीं से सिलेबस नहीं मिला है ना, कि पता किया जाए कि सिविक्स के चैप्टर 4 यूनियन गवर्नमेंट पढ़ने हैं कि नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। और अब है चैप्टर 4, जो 3 चैप्टर तो ज्योग्राफी के भी हो गए, अब सिर्फ और सिर्फ बचे हैं चैप्टर 12 जो कि हिस्ट्री के हैं, और वो भी लास्ट है। तो 1-2 क्लासेस क्या हम लोग अब चलो, हाँ, अब कहते हैं कि क्या हम लोग कल क्विज करवाएं सी और डी में? Yes. कल Yes, क्विज ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन से चैप्टर से क्विज होंगे? And chapter 3.
जियोग्राफी। तो फिर एक चैप्टर क्यों? अगर जियोग्राफी से करवाना चाहते हो तो तीनों चैप्टर रखो, 1 2 3। Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। यस मैम, 1 2 3 ठीक है। राउंड में अगर मैं 4 क्वेश्चन पूछती हूँ, 2 सी सेक्शन से 2 डी सेक्शन से, तो एक राउंड में अगर 4 तो 5 राउंड में 4 5 जा 20 क्वेश्चंस। और अगर टाई होते हैं तो मैं एक क्वेश्चन लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी, बिल्कुल जो तुमने कभी सुना नहीं है बट आपने 1000 बार पढ़ा है, इस तरह के कोई क्वेश्चन, कोई दिमाग से, ब्रेन से बनाने वाले कोई क्वेश्चन हम पूछेंगे। ठीक है, ब्रेनलिएस्ट क्वेश्चन, जिसको कि मैं ब्रेनलिएस्ट क्वेश्चन का टाइटल दूंगी। सारिका, आस्था, ये आस्था के, हाँ जो भी है, अनन्या सिंह, अनन्या घोष, वो बाहर से सुन रही है मीटिंग, अंदर नहीं है मीटिंग के अंदर, यहाँ बैठ के पढ़ रही है, जो भी हो। और इसमें आज आरव अंशुल नहीं है, कृष्णा वर्मा रोज रहता है, थोड़ी सी कम पढ़ता है, कृष्णा को भी पढ़ना होगा। सलोनी है, मीनल है, साक्षी है। साक्षी, आप लोग को अच्छे से तैयारी करके आना है। साक्षी दिख नहीं रही थी, अभी हमको दिखी है, आजकल ऑफ रखती है कैमरा। और विपाशा, विपाशा भी दिख रही है। तो तुम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके आओगे। बोली तो कि लास्ट में जब देखूंगी कि कोई रिजल्ट नहीं निकला है तो मैं कुछ दिमाग से कुछ ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगी जिसके आंसर आप दोगे तो आपका क्लास ज्यादा मार्क्स ले जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग, इसके बाद हम लोग मैम क्वेश्चन आंसर भी। आस्था ने क्या लिखा है, मैं 1 मिनट पढ़ी नहीं। We have marked from chart till provision, terms and conditions. So I wanted to ask you that we have to mark impact on the peasant also. E2. E2 में क्या impact? एक मिनट। E2. ना इम्पैक्ट मत लिखना। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, कौन किया, किस, कहाँ, कौन, कब, कहाँ पर, और उसके प्रोविजन क्या थे। इम्पैक्ट तो तुम दोनों ही में सेम है, दोनों ही में पीजेंट्स वर द सफरर, दोनों ही में पीजेंट्स वर द सफरर। ठीक है, अच्छा विपाशा, विपाशा का सवाल है कि क्वेश्चन आंसर भी नहीं, क्विज में क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन आंसर ही पूछूंगी बट कहीं से भी मिडिल ऑफ द चैप्टर, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती, वैसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। शॉर्ट ही पूछूंगी क्योंकि लॉन्ग के अगर टुकड़े कर दो तो कई शॉर्ट आंसर्स निकलते हैं। अच्छा, कल क्विज करवा लूंगी और इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे वर्कशीट आप लोग से बनवाएंगे और क्वेश्चन बैंक से मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आपको क्लास में लिखना होगा। मंजूर है मैम? वर्कशीट मतलब एक नया सेट ऑफ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, हम चैप्टर से डिस्कस करेंगे। ओके, उसमें लॉन्ग शॉर्ट सबका मिला होगा, जैसे कि एक क्लास में मैं संभाल लूं, मैं आपके चेक भी कर दूं और आप भी लिख लो, इस तरह के क्वेश्चन सेट होंगे। ठीक है, जिसका नाम रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और कभी कभी उसमें मैप भी इंक्लूड करूंगी। लेकिन अगर इस मामले में एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि हम लोग बहुत लूजर रह रहे हैं, जो स्कूल बंद रह रहा है, तो रिटन वर्क के मामले में, रिटन वर्क तो आप लोग कर ही रहे हो,
क्या कहते हैं संडे टेस्ट में, बट क्लास में बैठ के टीचर के सामने करने का एक अलग ही मजा होता है। तो तुम लोग बैक कैमरा से दिखा सकते हो कि नहीं, हाँ या ना, हमें आज समझा दो। अगर हाँ कहते हो तो हम इस तरह के कई प्रैक्टिस सेट अभी करवाएंगे। कम से कम 1 वीक हम लोग इस तरह की प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, ताकि क्या कहते हैं उसके बाद हम लोग 1 वीक के बाद हम लोग सिपॉय म्यूटिनी मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट करेंगे। सार्थक, आदित्य को ये बात अच्छी लगी, और बाकी बच्चों को? गर्ल्स, आर यू रेडी that you will write from Minal, Prince, अनन्या, आस्था भी सहमत है, सारिका भी है, अनन्या सिंह बेटा लिखोगी ना? वो वेरी गुड वेरी गुड। तो कल क्विज ले लो ना, उसके बाद मैं करूंगी। कल क्विज ले लेती हो क्या, हाँ या ना? Yes, ma'am. कल ज्योग्राफी का क्विज करवा लेती हूँ, और फिर प्रैक्टिस सेट में तो लॉन्ग शॉर्ट 1 वर्ड कुछ भी रह सकता है। मैच द फॉलोइंग मैंने इस तरह का रहेगा कि आप नेटवर्क कनेक्ट, आप बीच बीच में डिस्कनेक्ट भी हो जाओ या कुछ हो जाओ, बट आप लोग वहां पर लिख सकोगे, और लिख करके हमको तुरंत में वहीं पे सब लोग अपना अपना पढ़ेगा, और मैं सबको आप कमेंट दे दूंगी, यहाँ सही है, तुमने यहाँ गलत लिखा है, तुम्हारा ये स्पेलिंग क्या है जरा बताओ तो, अच्छा यहाँ गलती है, इस तरह से सारी बात मैं बता दूंगी। ठीक है? अच्छा, फिलहाल ये रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब के जो फीचर्स हैं इसको ध्यान से याद करना। अक्सर ये 3 मार्क्स में आते हैं, कंपैरिजन भी आते हैं और ये भी आते हैं। तो प्रैक्टिस सेट के लिए कौन चैप्टर पहले पढ़ोगे वो हम बता देते हैं। कल का तो क्विज रहेगा ज्योग्राफी से रिलेटेड 1, 2, 3 चैप्टर, और प्रैक्टिस सेट किस चैप्टर से रहेगा? तो चलते हैं हम लोग हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हम लोग चलते हैं हिस्ट्री चलें कि सिविक्स ले लें? सिविक्स लो, हिस्ट्री मैम सिक्स। अच्छा ठीक है, चलो सिविक्स ठीक है, पहले सिविक्स से शुरू करते हैं। सिविक्स के 16 मेरा फर्स्ट प्रैक्टिस का एक एग्जाम्पल होगा, जिसमें आप रूल ऑफ लॉ पर कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर निकालो, पेज नंबर 184। मैम कृष्णा वर्मा के माइक से आवाज आ रहा है। कृष्णा माइक ऑफ करो बेटा। हाँ, एग्जाम की पूरी तैयारी इस तरह से हम लोगों की हो जाएगी। चलिए पेज नंबर 184, सब लोग पेंसिल निकालो और टिक करो। पहला तो रूल ऑफ लॉ पूछूंगी, मैंने पूछूंगी मतलब इसमें से क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना होगा कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। फिर यहाँ पर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो डिस्क्लोज कर दे रही हूँ वही पूछूंगी, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, यहाँ आप पढ़ के आना। एक हो गया रूल ऑफ लॉ, एक हो गया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया व्हाट वाज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी पीपल फेल्ट द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे यहाँ पेज नंबर 185 में। कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस, वो पर्पस क्या है? यहाँ जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट्स हैं, उसमें से कोई भी 5 पॉइंट 5 मार्क्स के लिए लर्न करके रखना। यहाँ पे आई लिख दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आई लिख दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आ जाओ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है वो, उससे एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक, उसके बाद आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के कुछ मेंबर्स के नाम,
ठीक है, जो भी आप लिख सको, कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही लिखे, तब तो फिर चीटिंग, मतलब कि कैसे एक बच्चे का पढ़ेंगे तो दूसरे का भी वही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हो गया कि कितने फीमेल मेंबर थे, उनके भी जो नाम दिए हुए हैं वो भी। अच्छा, और होगा नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में ये प्रियम्बल में से हम कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे उस समय मेरा दिमाग काम करेगा वो आई डोंट नो। फिर इसके ऊपर, प्रियम्बल के ऊपर जो दिया हुआ है, इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉन जस्टिसिएबल, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आ जाइए पेज 187 में, वहां पर कौन कौन फीचर्स किससे अडॉप्ट किया गया, डू यू नो में से, बार बार बताती हूँ, डू यू नो में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट यहाँ डू यू नो में से ये जो है पढ़ाई से रिलेटेड ही आपका है, कुछ एडिशनल नॉलेज नहीं दे रहा है। तो ये हम यहाँ से इस फीचर्स को किसने कहाँ से लिया सो मैं पूछूंगी। फिर ऊपर चले जाइए और किस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कुछ इससे रिलेटेड ऊपर वाला पैरा आप जरा सा रीडिंग डाल लेना, अगर दिमाग काम किया तो वहां से भी पूछूंगी। फिर आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पर, पेज 188। फीचर्स में लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकती हूँ, 5 फीचर्स एक्सप्लेन करके लिखो, या फिर कोई एक फीचर भी लिख दे सकती हूँ, बोल सकती हूँ कि इसके बारे में लिखिए, या फिर यहाँ से एमसीक्यू भी, ये वन वर्ड भी हम फ्रेम कर सकते हैं, जैसे हाउ लॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूशन टेक टू फॉर्म ड्राफ्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, how long constituent assembly spent in drafting the constitution, तो 2 years 11 months and 18 days। या फिर पूछूंगी how many articles are there here, how many schedules, इस तरह से वन वर्ड भी यहाँ से हम फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोसीड्योर ऑफ अमेंडमेंट। प्रोसीड्योर ऑफ अमेंडमेंट 3 प्रोसीड्योर है, सिंपल एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द प्रोसीड्योर्स, नेम देम, तो आप 3 नाम बता दिए। या फिर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि बाय विच प्रोसीड्योर मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट टेक प्लेस, तो तुम्हें याद ही है कि बाय स्पेशल मेजॉरिटी से, ज्यादातर अमेंडमेंट स्पेशल मेजॉरिटी से होता है। ये लाइन हम तुम लोग को अंडरलाइन भी करवाए थे। और देखेंगे कि किसको ज्यादा मार्क्स आए। छोड़ो ज्यादा और कम की बात छोड़ो, मेरा मकसद रहेगा आपका रिवीजन कैसे होती है, ठीक है। तो क्या इस चैप्टर को 2 टुकड़े में बांट दिया जाए, एक दिन के लिए आधा और एक दिन के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं हो जा रहा है? आधा आधा बांट दीजिए। बांट दे, जो तुम लोग, मैम आधा आधा बांट दीजिए। तुम लोग हमसे फ्रीली बात करो। हाँ ठीक है, 2 बच्चों की बात सुनी कि कितना दूर तक तुम संभाल सकते हो, ठीक है, तो आधा ही बांट देते हैं, ये फीचर्स तक, फीचर्स तक, ओके। पेज 188 फीचर्स तक हम पूछेंगे और नेक्स्ट डे अमेंडमेंट आएगा और बाकी सब चीज नेक्स्ट डे। पेज नंबर, आज हम स्नैप होमवर्क में भी इस बात को भी लिख देंगे, क्विज की बात को भी लिख देंगे। हम लोग कुछ प्रोडक्टिव वर्ड वर्क कुछ दिन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक में शुरू करेंगे वो न्यू चैप्टर जो लास्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो पेज नंबर 184 टू 188 का हाफ, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल तक हम लोग को पढ़ के आना है। बार बार कह रही हूँ, 2 बार 3 बार चैप्टर को रीड कर लेना और उसके बाद जहां जहां से बोली हूँ वहां से